पंक्तियां पढ़कर अपन आगे बढ़ेंगे। अतः हम सभी का परम कर्तव्य है कि निज भगवान आत्मा की बात रुचि पूर्वक सुने, गहराई से समझें, उस पर गंभीरता से विचार करें और भगवान आत्मा की प्राप्ति के लिए उग्र पुरुषार्थ करें, क्योंकि मानव जीवन की सफलता आत्मानुभाव करने में ही है। इस वाक्य में भी 5 लब्धियां आ गई हैं, समझे ना। ये विचार करेंगे गंभीरता से तो देखो, असली धर्म तो आत्मानुभव में ही प्रकट होता है। बृहद द्रव्य संग्रह की ये गाथा है, उसमें ये लिखा है कि निश्चय और व्यवहार दोनों ही मोक्ष मार्ग झाणे पाहूण ध्यान में ही प्रकट होते हैं। अंतर इतना है कि जो हमारे दिगंबर संतों का उस भूमिका में पहुंच कर के होता है तो उसे हम ध्यान कहते हैं, और उसके पहले हम जो गृहस्थों में जो होता है उसे हम सामायिक कहते हैं। और अपने शास्त्रों में बहुत कई जगह आया है कि गृहस्थों को भी सामायिक करना चाहिए, अनुवृत्ति गृहस्थ हों। मुनिराज 6-6 घड़ी सुबह दोपहर शाम को करते हैं, तो अनुवृत्ति गृहस्थ 4-4 घड़ी सुबह दोपहर शाम को करें, अवृत्ति 2-2 घड़ी करें, लेकिन अपने उसे सामायिक कहते हैं। सामायिक शब्द भी कोई छोटा नहीं है, लेकिन ध्यान का ही एक रूप है। पर ध्यान शब्द इतना महान है कि महाशास्त्र तत्वा सूत्र में जब उसकी चर्चा की तो उत्तम सहननई सैकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्ता इस रूप में की कि जिस ध्यान के बाद एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान ही हो जाता है, उसके लिए ध्यान की बात उसमें की। कि ध्यान शब्द बहुत बड़ा है। ये तो निश्चित है कि तत्व का सुनना, बाँचना, पढ़ना, विचार करना, पाठ करना, उपदेश देना, ये भी चलते फिरते, दौड़ते, धंधा पानी में उलझे, खाते पीते तो होगा नहीं। ये सभी काम ऐसे हैं कि जब तक हम शांति से, निराकुल भाव से एक स्थान पर और सारे विकल्पों को तोड़कर नहीं बैठेंगे तब तक नहीं हो सकते। और शास्त्रों में ऐसी बहुत मर्यादा है, बहुत अच्छी अच्छी मर्यादाओं का विवेचन है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ये जो 5 लब्धियों का वर्णन किया, उसमें जो भी समझ लो, जो भी स्थिति आई आत्मानुभव तक, अब उसमें जो होता है वो तो होता ही है। अब उसे ध्यान नाम देना कि नहीं देना एक अलग बात है। दिक्कत ये है कि कुछ लोग ध्यान का इसलिए ध्यान के नाम ही पर विरोध करने लगते हैं, नहीं चलते फिरते खाते पीछे कुछ हो जाएगा। माने इस प्रवृत्ति का जो है ना अध्ययन मनन चिंतन, गृहस्थ अवस्था में तो ध्यान में क्या होता है? गृहस्थ अवस्था का जो सामायिक है, गृहस्थ अवस्था का जो पुरुषार्थ टोटल का, कभी बाँचते हैं, कभी सुनते हैं, कभी विचारते हैं, कभी चिंतन करते हैं, कभी चर्चा करते हैं, लिखा कि नहीं लिखा? और ऐसा कब तक करे कि जब तक आत्मा का अनुभव नहीं हो जाए। ऐसा किया है। और महासी दास ने भी एक कलश में लिखा है, भेद ज्ञान कबिलो भलो कि जबिलो मुक्ति न हो। भेद विज्ञान को मोक्ष के नहीं हो तब तक के लिए उन्होंने कहा है। तो वो भेद विज्ञान कब कौन सा होगा? वो जो परम शुक्ल ध्यान है ना, वो उन रूप ही होगा, क्योंकि मोक्ष नहीं हो जब तक होगा। तो ऐसा देह से जुदा वाले विकल्पात्मक ऐसा थोड़ी होगा।
और उस वक्त जो आत्मा जानने में आएगा वो तो देह से जुदा ही जानने में आएगा, कोई ऐसा थोड़ी कि वहाँ मिक्सचर हो जाएगा। लेकिन इस सम्मा दर्शन की भूमिका में के लिए कोई 24 घंटे के ध्यान की जरूरत नहीं होती है। 24 घंटे में तो कितने केवल ज्ञान हो जाएंगे? 30 केवल ज्ञान हो जाएंगे। 24 घंटे में कितनी घड़ी होती हैं? 60 घड़ी होती हैं, मतलब 30 अंतर्मुहूर्त होते हैं। क्यों? एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है। तो ये नीचे की अवस्था में इन्हीं सबको राजवार्तिक में लिखा है कि जब ये विकल्पात्मक होती हैं, विचारात्मक होती हैं, तब इन्हें भावना कहते हैं, और जब ये ज्ञानात्मक रह जाते हैं तो इन्हें धर्म ध्यान कहते हैं। और ऐसी विचित्र बात है कि शुक्ल ध्यान तो साधना अनुष्ठान के ऊपर होता ही है। जो लोग शुद्धोपयोग होता है कहते हैं, वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ। क्यों अभय जी? ये जो 4 पाए जो शुक्ल ध्यान के हैं, एकत्व वितर्क, पृथकत्व वितर्क, ये तो सब साधना अनुष्ठान के ऊपर ही होते हैं। तो अब नीचे तो धर्म ध्यान के ही 4 पाए रहे, और उनका तत्वासूत्र जो विवेचन है, आज्ञा विचय, उपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, इस रूप में ही है। ये तो सब विचय है, माने विचार है। भगवान की आज्ञा का विचार करना, भगवान की आज्ञा का विचार करना माने क्या? फिर उपाय विचय में भगवान की आज्ञा भी तो उपाय विचय ही है ना। उपाय विचय माने अपाय विचय कहो चाहे उपाय विचय कहो, माने मोक्ष का मार्ग के स्वरूप का विचार करना। तो आज्ञा विचय में उपाय विचय में क्या फर्क रहा दादा? यही तो फर्क रहा। आज्ञा विचय का मतलब ये है कि आलू में अनंत जीव हैं, अब ये आज्ञा से मान लेना, ऐसे माथा मत मारना, ये आज्ञा विचय है। करुणान योग में जो लिखा है वो चुपचाप स्वीकार कर लेना, ये आज्ञा विचय है। सुबह के आपके साथ प्रवचन में थी ये चर्चा, थोड़ी हमारे की थी, हैं? हाँ, सुदर्शन लाल जी का, मैं नाम भूल जाता हूँ मुझे, हैं? ये चर्चा थी। उपाय विचय, विपाक विचय, अब ये क्या है कि कर्मों का कौन से अनुष्ठान में कहाँ किस प्रकृति का उदय आता है, उसमें हम क्या करें? मतलब हम तो बस यही सोच सकते हैं कहाँ क्या लिखा है, भगवत सार में ये लिखा है, उसका विचार ही इस टाइप का होता है। बस ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा विचार तो वहाँ होता नहीं है। आज्ञा विचय, उपाय विचय, आज्ञा विचय माने चरणानि योग समझ लो मुख्य रूप से। उपाय विचय माने द्रव्यानि योग, विपाक विचय माने करुणानि योग, और संस्थान विचय माने भूगोल इतिहास के 3 लोग का नक्शा ऐसा है। ये तो सब बिल्कुल सारी बाहर की चीजें ये ज्यादातर है ना, और उनको धर्म ध्यान दिया, और 5वां कोई धर्म ध्यान का नाम लिया नहीं उनने। तो ये जो प्रक्रिया इसमें बताई है 8वीं गाथा में, ये वही प्रक्रिया है कि तत्व का विचार, मंथन, रुचि की तीव्रता, और होते होते आत्मा का अनुभव, आत्मा के अनुभव तक पहुंचाने की बात कही ना उन्होंने इसमें। 5 लब्धियों की जब बात आई, अब ये प्रश्न खड़ा हुआ पेज बदल गया। हाँ, 8वीं गाथा में यह कहा गया है कि परमार्थ का प्रतिपादक होने से व्यवहार ने भी स्थापित करने योग्य है, परंतु प्रश्न तो यह है कि व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादक किस प्रकार है। बस ये मुद्दा है, इसका उत्तर आगामी गाथाओं में दिया जा रहा है। 7वीं गाथा में कहा था 4 प्रकार का व्यवहार है, और 8वीं गाथा में कहा कि नहीं, वो तो उपयोगी तो है, काय के लिए उपयोगी है? धंधे पाने के लिए? कि नहीं, वो ही जो परमार्थ 7वीं गाथा में बताया है उसे समझने के लिए जो उपयोगी है। क्या सोनगढ़ का पंच कल्याणक था,
और सारे देश में आग लग रही थी। गुजरात में तो खासकर बहुत विद्यार्थियों का आंदोलन बहुत तेज चल रहा था, बहुत भयंकर। और उस वक्त अपना पंचकल्याणक महावीर हुआ था और सारे देश के हजारों लोग वहाँ पहुँचे थे। वहाँ कैलाश चंद जी, जगनमोहन लाल जी वगैरह भी आए थे, फूलचंद जी साहब थे, मैं भी था। तो एक उनका विद्वत सम्मेलन हुआ था बहुत बड़ा, जिसके अध्यक्ष थे फूलचंद जी और कन्वीनर था मैं, और मुख्य अतिथि प्रमुख अतिथि जगनमोहन लाल जी, कैलाश चंद जी वगैरह थे। तो कैलाश चंद जी ने अपने मुख्य अतिथि के भाषण में कहा कि स्वामी जी कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता, लेकिन ये हजारों लोग जब सारे गुजरात में आग लग रही है, क्या जो स्वामी जी के निमित्त से ही तो आए हैं, उनकी वाणी सुनने के लिए ही तो आए हैं, क्यों कैसे कहते हैं कि निमित्त का महत्व नहीं है क्या? और खूब जोर से उन्होंने कहा उस बात को, तालियां पिट गई। सभी तरह के लोग थे, कोई तो समझे ही नहीं कि जो समर्थन कर रहे कि विरोध कर रहे हैं। स्वामी जी की तो महिमा ही थी ना कि ऐसी गुजरात में आग लग रही है और सारे देश से लोग जान की जोखिम पे लेके यहाँ आ गए, क्यों थी ना। लेकिन साथ में गुरुदेव के निमित्त वाले उपादान संबंधी सिद्धांत पे कटाक्ष भी था, क्यों। तो मैं था कन्वीनर, आप तो थे ना जुगराज जी, तो मैंने कहा कि पंडित जी ने कहा है कि गुरुदेव कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता है और गुरुदेव के निमित्त से ही सब ये आए हैं। इसमें मैं इतनी बात और जोड़ना चाहता हूँ कि ये सारे देश इस अंदर आग लगी है और फिर भी यहाँ इसलिए आए हैं कि निमित्त, ये सुनने के लिए आए हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे विरोधियों ने, जो हमें पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों ने घर घर जा करके इनको एक कह दिया है कि स्वामी जी ऐसा कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता। तो सुन तो लिया इन्होंने दूसरों के मुख से कि स्वामी जी क्या कहते हैं, लेकिन वो एक दफा कन्फर्म करना चाहते हैं कि ये लोग जो बता रहे हैं स्वामी जी सचमुच वैसा ही कहते हैं या नहीं कहते हैं। क्या तो ऐसे वो कहते हैं कि तुम व्यवहार न, अरे भैया वो व्यवहार न तो उसी परमार्थ का प्रतिपादन करता है, उसके बिना वो परमार्थ को प्रतिपादन करेगा कौन? व्यवहार में हे है और निश्चय न परम उपादेय है, एक कथन कौन से नए का है? पंचाध्यायी में लिखा है, उसमें मिला कथन मात्र से व्यवहार, मुंह से बोलते ही तो व्यवहार हो जाता है, वो तो चुप्पा है निश्चय नहीं तो, क्यों बोलते ही व्यवहार हो जाता है। इसलिए भाई इसी समय सार में आगे आगे लिखा कि इन दोनों में घनी मित्रता है, और मैं वो है ज्ञान क्रिया न परस्पर तीव्र मैत्री, है ना। राम और रावण भले ही एक दूसरे के जानलेवा शत्रु हों, लेकिन रामलीला में राम और रावण का पाठ करने वाले बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, बाप बेटे ही हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो एक चल में व्यवहार न, और जो निश्चय में व्यवहार का निषेध करके निश्चय आता है, तो रावण को मारकर राम आता है, ख्याल में आई ना। लेकिन ये जिनवाणी में प्रतिपादन करने के लिए तो दोनों मित्र ही हैं। तो वो कहते भाई तुमने कह तो दिया ये 8वीं गाथा में, लेकिन 9वीं 10वीं गाथा में वो एक प्रश्न करते हैं कि ये कैसे, तुम कैसे कहते हो प्रतिपादक है? निश्चय व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है, हम कैसे माने? तुम्हारे कहने से मान लें? तो ये गाथा है, ऐसा जवाब है कि आपको लगेगा क्या जवाब दे रहे हैं। देखो गुरुदेव के जवाब ऐसे ही होते थे। थोड़ा नमूना बताऊं?
कोई प्रश्न आता था उनके सामने कि साहब वो गवर्नमेंट सार में तो ऐसा लिखा है, समय सार में तो ऐसा लिखा है, टोडरमल जी का प्रश्न करता है शिष्य ऐसा, तो उनका उत्तर क्या होता था? खबर छे, बड़ी खबर छे, हजारों श्लोक पढ़ा था। अरे भाई तुमने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है ये हम नहीं पूछ रहे हैं क्यों? इसमें उत्तर क्या आया? उत्तर ये आया कि तुम हमको इतना बड़ा मूर्ख मत समझो कि ये बात जो तुम कह रहे हो वो हमने पढ़ी नहीं है, और हमने वो पढ़ी है और सब ग्रंथ भी पढ़े हैं, उसके विरुद्ध प्रतिपादन है वो भी हमने देखा है, और उसके बाद हम कह रहे हैं अब इस वजनदारी के साथ तो हमारी बात को सुनो और विचार करो। यहाँ पर माथा मारने की जरूरत नहीं है। क्या आप क्या समझ रहे ना? माने वो सारी अपेक्षाएं जो तुम प्रस्तुत कर रहे हो वो हमारे ख्याल में नहीं है, सो बात नहीं है। ऐसे ही उत्तर जी है बस। कैसा? जो ईसुदेन अधिगच्छति अपानमेणम तु केवलम शुद्धम एवली मिषणो वर्णन्ति लोयपदी बैरा जो सुदृणानम सब्बम प्राणमे अप्पा सब्बम तम्मा शुद्ध केवली तम्मा। अब क्या कि निश्चय शुद्ध केवली किसे कहते हैं और व्यवहार शुद्ध केवली किसे कहते हैं, मुझे बताने लगे। क्यों वीरेंद्र जी, किसकी गलती है? कुंद कुंद की कि अमृतचंद की? कुंद कुंद तो बेचारे अपने लेन से बात करते जा रहे, घबराना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। अब अमृतचंद ने कह दी कि ऐसा प्रश्न, उनने तो हेडिंग बनाया नहीं था कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे है, ये हेडिंग तो अमृतचंद ने बनाया, तो उन्हें गाथा पढ़ के सोच समझ के बनाना था। वे तो अपना वर्णन करते जा रहे हैं जो भी उन्हें बात कहनी है। तो इसका मतलब ये है कि अमृतचंद को इन गाथाओं में इस प्रश्न का उत्तर नजर आया होगा। ये अमृतचंद की विशेषता है। पूज्य गुरुदेव श्री कुंद कुंद से ज्यादा अमृतचंद की प्रशंसा करते थे। और मालूम है क्या कहते थे? जंगी घोड़े को देखिए, कुतार गाय को दुहने वाला ग्वाला कैसा होगा तुम उसकी कल्पना कर लो। ये दोनों शब्दों का अर्थ करोगे तो पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी कि क्या कह रहे, किसको जंगी घोड़ा कह रहे, किसको भंगी सवार कह रहे, और कुतार गाय किसको कह रहे हैं? तो कह कुंद कुंद की जो वाणी है वो कुतार गाय है। कुतार गाय माने कि उसका दूर दो तो लाते मारे, सींग मारे, जो भी कर सकती है वो करे, उसको कुतार गाय बोलते हैं। और मजबूत ग्वाला कि उसको पकड़ के बैठ जाए तो उसको भी दुहले, दूध पूरा का पूरा दुहले, हर एक के बस की बात नहीं है। तो अमृतचंद समय साल रूपी कुतार गाय को दुहने वाले वो मजबूत ग्वाले थे कि उसका माल उनने अंदर से निकाल दिया। हर एक आदमी के बस की वो बात नहीं है। अरे उत्तर क्या, गाथा क्या कहती है कि जो श्रुत ज्ञान के द्वारा अकेले आत्मा को जानते हैं वो निश्चय श्रुत केवली है, और जो श्रुत ज्ञान के द्वारा द्वादशांग को जानते हैं वे व्यवहार श्रुत केवली है। अब ये उत्तर है। और वो कहते हैं निश्चय व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे, और उत्तर दिए निश्चय व्यवहार देखिए जो बता दिए श्रुत केवली पे घटित करके। अब देखो अपन निकालेंगे बाद में, पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा झगड़ा ये है कि उन्होंने दो पार्टियां खड़ी कर दी, एक निश्चय शुद्ध केवली वाली, एक व्यवहार शुद्ध केवली वाली। इस गाथा को समझने में जितनी गलती की गई उतनी शायद ही किसी गाथा को समझने में की गई हो। और बड़े बड़े पंडितों ने इस गाथा को तो उन मुख्य गाथाओं में रखा ही नहीं। तो 11वीं है, 31वीं है, 32वीं है, 33वीं है, 38वीं है, 73वीं है, क्यों बोले सेलेक्टेड गाथा, इसको तो नहीं रखा। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये गाथा में कितना गड़बड़ हुआ कि श्रुत केवली तो अकेले आत्मा को जाने, तो जो सम्मा दर्शन हुआ जिन्हें चौथे गुणस्थान में वे श्रुत केवली हो गए उनके हिसाब से।
चौथे गुणस्थान वाले शुद्ध केवली हो गए। आप समझे ना, केवल आत्मा को जाने तो वे शुद्ध केवली होते हैं, उन्होंने आत्मा को जान लिया है। और व्यवहार वाले करने के दो आत्मा को जाने चाहे न जाने, द्वादशांग के पाठी हो जाए तो वे शुद्ध केवली। और द्वादशांग के पाठी कैसे हो जाएंगे आत्मा को जानने के? वो बाद में निपटते रहेंगे, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि द्वादशांग का पाठी हो और आत्मा का ज्ञान नहीं हो, आत्मज्ञान से शून्य हो तो वो बेकार है। प्रथम में द्वादशांग का पाठी भी लिखा होता नहीं है, वो नक्की बात है, लेकिन भाषा तो ऐसी आई है ना आगम में। तो एक द्वादशांग के पाठियों के शुद्ध केवलियों का एक अलग गांव होगा और निश्चय शुद्ध केवलियों का एक अलग गांव होगा। लेकिन भाई साहब, ये निश्चय व्यवहार शुद्ध केवली दो व्यक्तियों का नाम नहीं है, एक व्यक्ति ही और एक ही समय में। ऐसा नहीं कि जब वो शास्त्र पढ़ रहा है जब व्यवहार शुद्ध केवली और आत्मा का अनुभव कर रहा हो जब निश्चय शुद्ध केवली है। वही व्यक्ति निश्चय शुद्ध केवली है और वही व्यक्ति व्यवहार शुद्ध केवली है। भाई अंतर तो सिर्फ इतना है कि आत्मा को जानने के कारण उसे निश्चय शुद्ध केवली कहते हैं और संपूर्ण द्वादशांग को जानने के कारण उसे व्यवहार शुद्ध केवली कहते हैं। इतनी सी बात है, एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। और हर शुद्ध केवली को दोनों शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, घबराना नहीं, तब वो शुद्ध केवली कहलाएगा। ऐसा नहीं चलेगा कि अकेले आत्मा को जानता तो शुद्ध केवली कहता। मैं आपसे पूछता हूं कि केवली भगवान हुए, कल युगल जी का दोपहर में व्याख्यान चल रहा था ना, तो शुद्ध पंचमी पे चल रहा था, तो उन्होंने केवली बताया भगवान महावीर है, महावीर के बाद में गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी, फिर भद्रबाहु तक शुद्ध केवली है, 5 बताया ना सब। तो भद्रबाहु के बाद कौन हुआ शुद्ध केवली? नहीं होगा। कोई आदमी बता सकता है भद्रबाहु के बाद हुए शुद्ध केवली का नाम है? मेरे महावीर के बाद हुए हैं केवली, महावीर के बाद केवली हुए हैं। गौतम स्वामी के बाद सुधर्माचार्य, पहले महावीर के बाद गौतम स्वामी केवली हुए, गौतम स्वामी के 12 वर्ष बाद सुधर्म स्वामी, और सुधर्म स्वामी के 12 वर्ष बाद जम्बू स्वामी। इन तीनों को अनुबद्ध केवली कहते हैं। हाँ, तो अपनी बात क्या चल रही थी कि भद्रबाहु के बाद कोई शुद्ध केवली नहीं हुआ और भद्रबाहु को कम से कम 2100 वर्ष हो गए। तो यदि निश्चय शुद्ध केवली ब्रह्म दृष्टि को कहते होंगे और उसके बाद शास्त्र कहते हैं कोई शुद्ध केवली नहीं हुआ, इसका मतलब उसके बाद कोई सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। तो कुंदी कुंद का क्या हुआ? उसके बाद वो भद्रबाहु की 5वीं पीढ़ी में है कुंद कुंद जगन्मल जी, तो वे सम्यक दृष्टि थे क्या? नहीं थे। देखो वो शास्त्रों में ये तो यहाँ बताइए कि निश्चय से आत्मा को जाने शुद्ध केवली, लेकिन कौन जिसने द्वादशांग को जाना है ऐसा व्यक्ति, वो जो आत्मा को जानता है उसके कारण उसका नाम निश्चय केवली पड़ता है और उस द्वादशांग को जानने के कारण उसका नाम व्यवहार केवली पड़ता है। वो तो बहुभद्र स्वामी के बहुभद्र स्वामी के बाद नहीं हुआ कोई शुद्ध केवली, सम्यक दृष्टि तो हुए हैं। तो उसके बाद में समझ लीजिए कि वो अर्थ करने से जो कि वो ये अनर्थ हो जाएगा। अब कितने लोगों के वे शुद्ध केवली मतलब वे हो जाएंगे ये तो उन्हें पता नहीं, लेकिन मैं तो शुद्ध केवली हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आत्मा को जाना है। कि कौन कहता है? कि मैं कहता हूं और मेरे 2-4 चेले चांटे कहते हैं। उतने में ही संतोष काम होता है, फिर मैं तो केवली ही हूं। ऐसा भी अभी एक मत है अपने मोक्षुओं में। वीरेंद्र जी मेरे पास आए थे इतने पोथन न ले लेके। मैंने कहा मेरे पास भैया समय नहीं है, ना मुझे देखने का, ना बोलने का, ना पढ़ने का, ना बजाने का। भाग्य की बात है कि जब मैं ऑपरेशन कराने जा रहा था, मैं बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी,
उसके 15 दिन पहले आए, तो मैं सचमुच इस स्थिति में नहीं था, मैं पढ़ता कि फिर से बात करता अभय कुमार जी। भले उनने तो यही समझा कि जी हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो तत्काल 15 दिन बाद हॉस्पिटल में ही पड़ा था। लेकिन ये बात भी सही है कि मैं स्थिति में नहीं था, लेकिन होता तो भी मैं वो बात करने को तैयार नहीं था। ये